मरी का मौसम बड़ा खराब था, बर्फबारी हो रही थी। एक छोटे से झोंपड़े में एक बेवा औरत बेचारी अपने 4 बच्चे लेकर बैठी हुई थी। बच्चे बेचारे ठंड के मारे कांप रहे थे। वो बेचारी इतनी दुखी और परेशान थी, वो रोए जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, किस तरह इनको सर्दी से बचाऊं। बहुत परेशान होकर वो बेचारी बैठी होती कि एकदम छत गिरती है ऊपर से, और छत की एक नुक्कड़ उसके छोटे बेटे को लगती है और वो बेचारा जख्मी हो जाता है और गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। माँ बेचारी परेशान होकर कहती है, अल्लाह क्या हो गया, मैं इसको कहाँ लेकर जाऊंगी। वो अपना बच्चा उठाती है, बेचारी चल पड़ती है, पीछे ही उसके तीनों बच्चे चल पड़ते डॉक्टर के पास लेकर दिखा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा बड़ा चोट लगी है, तो जख्मी हो गया, बेहोश हो गया है। वो कहता, बीबी पहले जाकर उधर फॉर्म भरो, फीस दो और उसके बाद मेरे पास लेकर आना। डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। कहता, चलो भाई यहाँ से निकल जाओ, हमारे पास इतना फालतू नहीं है टाइम कि तुम भूखे लोगों के लिए खोले रखे, ये अनाथ आश्रम नहीं है। वो इतना कहता है, बेचारी रोती हुई आ जाती है, पट्टी अपने दुपट्टे की अपने दुपट्टा फाड़ के तो उसकी पट्टी बनाकर अपने पुत्र के सर पे लगाती है कि शायद इस तरह उसको कुछ होश आ जाए। और तीनों बच्चे कहते हैं, मम्मी मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, मम्मी मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, सारा दिन गुजर गया, मैंने कुछ नहीं खाया। कहती, अच्छा मेरे बच्चों तुम लोग बैठो, मैं कुछ सोचती हूँ, मैं कुछ करती हूँ तुम लोगों के लिए। वो बेचारी परेशान होके कहती, चल मैं रोड के ऊपर जाती, क्या पता किसी गाड़ी वाले से कुछ मदद मिल जाए। मैं अपना बच्चा उठा करती, बाबूजी थोड़े से पैसे दे दो, बाबूजी बाबूजी। वो एक और गाड़ी वाला आता, कहती, बाबूजी बड़ी गरीब हूँ, मेरे बच्चे को चोट लग गई, थोड़े से पैसे दे दो, बहुत मजबूर हो रहा था। चलो चलो काम करो, जाके हट्टी खट्टी हो, मांगते फिर रही हो, चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारा जैसी बड़ी देखी है, तुम लोग इसी तरह लोगों से पैसे बटोरती हो, चलो। वो शीशा ऊपर करके चल जाता है, वो बेचारी रोए जाती है, रोए जाती है, कहती कहाँ लेके जाऊँ। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे को होश आ जाता है, वो भी साथ खड़ा हो जाता है, कहती है, तुम लोग इधर खड़े हो, मैं देखती हूँ वो सामने ना कोई चीज़ दे रहे हैं लोग, उनके पास जाती, वो उनको देखती है, वो ना गर्म बिस्तर और चादर और खाना दे रहे होते हैं, और वो उनके पास अपने बच्चों को लेकर जाती है, रास्ते में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कहते, मम्मी 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 क्या हो गया, उठो मम्मी, मम्मी उठो, ऐसे नहीं करते मम्मी, मैं भूख लगी हुई है, आप गिर गई हो। एक बेटा कहता, तुम लोग ठहरो इधर, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ हमारी मदद करो, ठीक है, इतने मम्मी के पास ही रहना, इतना कहता है और वो चलना शुरू कर देता है। चलते हुए उनके पास आ जाता है, कहता है, मेरी मम्मी बड़ी बीमार है, पता नहीं क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर गई, प्लीज तुम लोग हमारी मदद करो। थोड़ा टाइम गुजरता है, वो ठीक हो जाती, थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। वो कहती, भाई आपका बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने मेरा ख्याल किया। तो कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं, अल्लाह राजी है, तो मैं सारे काम करने का खुशी से कर देता हूँ। वो कहती है, ये लो, ये मोटी चादरें हैं, मोटे कंबल है, ये तुम ले लो और अपने बच्चों को इसमें छुपा लो ताकि सर्दी से बच जाए, बहुत बर्फबारी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है। और वो खाना दे देती, वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है। और चादर लेकर आते, घर से आते कहते, घर की तो छत ही टूट गई थी, और मैं उनको कहाँ लेकर जाऊँ। चलो ये मोटे मोटे पाइप है, मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ उनको लेके, मैं एक पाइप के अंदर आती है, आके वहाँ पर बिस्तर बिछाती है और वहाँ पर अपने बच्चों को लटा देती है, चारों सो जाते हैं। बड़ी ठंड होती है, फिर दिन चढ़ जाता है, सुबह उठती है, उससे उठा ही नहीं जाता ठंड के मारे। वो कहते, मम्मी मम्मी उठो, मम्मी क्या हो गया, भर भैया देखो आके मम्मी को क्या हो गया। देखो वो तीनों आते हैं, कहते हैं चलो हम किसी से मदद मांगते हो, बाहर आते हैं, कहते हैं उनका नगर हमारी मम्मा को पता नहीं क्या हो गया है। उनमें से एक पैंट कोट वाला बंदा आता है, वो उसको उठा के ले आता है, उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाता है, पैसे भी उसके दे देता है। वो खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है हमारी मम्मी कुछ ठीक हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। वो कहते हैं, डॉक्टर आता कहता है होश आ गया है तुम्हारी मम्मी को, होश आ गया तुम्हारी मम्मी को। वो कहता है, अच्छा चलिए बड़ा शुक्रिया तुम्हारा, जाओ बच्चों जाके अपनी मम्मी को देख लो, ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा हौसला हो जाएगा। वो तीनों चलते हुए अपनी माँ के पास आते हैं, माँ उनको देख के खुश हो जाती है और रोने लग जाती है। वो बिस्तर में लेटी होती है तो वो बंदा कहता है, मेरे पास एक काम वाली नहीं है, मुझे
घर में काम करवाने के लिए एक नौकरानी की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। तुम वहाँ पे खाना बनाना, मेरे लिए अपने बच्चों को भी खिलाना और खुद भी खाना। वो हॉस्पिटल में बच्चों का खाना जो होता है इसको लिए रहता है, वो अपने बच्चों को खिला देती है। वो कहती है बड़े साहब बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ा शुक्रिया आपका। मेरे पास न रहने की जगह है, न खाने को खिलाने के लिए बच्चों को कोई चीज़ है, न कोई काम धंधा है। वो कहता तुम परेशान ना हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ रह लेना और मुझे खाना बना के दे दिया करना। कहती बड़ा शुक्रिया साहब। वो गाड़ी लेकर आता है, गाड़ी में बिठा कर उनको अपने घर लेके चला जाता है। वो बड़ी खुश हो जाती है। वो किचन में जाके काम करती है, खाना बनाती है और खाना बना के सबसे पहले साहब को दिखाती, साहब ये दे खाना आपका। कहता है तुम्हारे बच्चे किधर हैं, उनको भी लेकर आओ, यहाँ पर बैठ के सारे खाना खाओ। कहते साहब हम गरीब लोग हैं, हम इधर ही खा लेते हैं। कहता नहीं इधर खाओ साहब, जब आपका खाना बच जाएगा ना, जो बचेगा वो मैं अपने बच्चों को दे दूंगी। वो कहता है ऐसी बात नहीं करते, तुम सारे इधर आकर बैठो और यहाँ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। कहती साहब आप इतना इतना कैसे रहम दिल हो, लोग तो हमको खाना भी नहीं होता है, तो आप हमको अपने साथ बैठा के खाना खिलाने पर राजी हो गए हो। बता चलो जाओ बच्चों को बुला, फिर बच्चों को बुलाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सारे मिलकर खाना खाते हैं। वो बड़ी खुश होती है कि अल्लाह जी तूने मेरे आंसू, मेरी फरियाद सुनी। वक्त गुजरता है, शाम हो जाती है। वो अंदर से चादर लेकर आती है और किचन में बिछा के कहती है चलो बच्चों यहाँ पर आके सो जाओ। वो सारे बच्चे उसके माँ के पास आके बैठ जाते हैं, सुलाने लगती है उनको। इतनी देर में वो साहब आ जाता, कहता है तुम किचन में इनको क्यों सुला रही हो, मेरे घर में 2 कमरे हैं, एक कमरे में इनको सुला दो, एक कमरे में मैं सो जाऊंगा। वो इतना कहता है, कहता तुम लोगों को ये नहीं है कि रसोई में काम का, तो रसोई में ही रहना है। या बच्चों को सुलाओ। उसके बच्चों को लेके आता है, बेड पे लटा देता है। वो कहता है एक बात कहूँ तुमसे, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगी हो। कहती साहब आप इतनी हमदर्दी, इतने रहमदिल हो, आपके एहसानों के सामने मैं सर झुका चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। कहता एक बात कहूँ, मुझे तुम बड़ी अच्छी लगी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती है मैं बेवा औरत हूँ, मुझसे कौन शादी करेगा। आप ऐसा न करें, लोग क्या करें पता, लोगों को गोली मारो, लोग तुम्हें रोटी देते हैं, लोग तुम्हें छत देते हैं, जब कोई नहीं देता तो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ, तुम राजी हो। वो सर झुका देती है और खुश हो जाती है। दिन चढ़ता है तो वो जाकर उसके साथ निकाह कर लेता है। निकाह के बाद वो उसके अपने बच्चों को बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहना के स्कूल भेजती है, उनको घुमाती फिराती है और खुशी